industry to grow. So the probably good occasion to talk about. Well, good evening, everybody. Thank you, Mr. Kambata, for organizing this, giving me an opportunity to meet you all and take this forward. My Prime Minister has always spoken about reform, perform, transform. ये तीन ऐसे मूल मंत्र हैं जिसपे हमारी सरकार पिछले 11 साल से कार्य कर रही है. And when my Prime Minister talks about reforms, it's not minor reforms that he's talking about. Even when it comes to ministries, as ministers also, when we've been asked. So it's not कि इस policy में इसको इतना आगे कर दो, इसको वैसे कर दो. Reform means reform. And I think GST reform ने इस बात को साबित करके दिखाया है कि हम छोटे मोटे रिफॉर्म्स की हम बात नहीं कर रहे, ऐसे रिफॉर्म की जो हमको इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म कर सके एज अ डेवलप्ड नेशन. 2047 तक जब भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरत है ऐसे रिफॉर्म्स को लाने की. हम लोगों ने न्याय संहिता में भी देखा, कई ऐसे कानून हैं. आप सब इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, संभवतः कभी ना कभी आपको भी एहसास होता होगा कि भाई इस कानून की क्या ज़रूरत है. आई वॉज शॉक टू नो कि अगर 6 महीने तक फैक्ट्री पेंट नहीं होती है तो वो भी एक क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है. अगर कोई एक सफाई कर्मचारी अगर 1 महीने तक छुट्टी ले लेता है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है. ऐसे कानून हम लोग के पास है. मेजर रिफॉर्म्स हर सेक्टर में लाने की सोच के साथ हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जब जीएसटी रिफॉर्म्स की बात आई, लंबे समय से हम लोग चर्चा कर रहे थे इंडस्ट्री के लोग, और मैं तो जिस दिन से मैंने शपथ ली थी उस दिन से आपसे जब मुलाकात हो रही थी तो सबसे पहला जो सुझाव या कंप्लेन या शिकायत या रिफॉर्म जो आप लोग सुझाते थे वो यही था कि बहुत ज़्यादा टैक्स है जिसकी वजह से हम लोग कंज्यूमर्स को वो बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं जो हम लोग सोच रहे हैं. इस सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी वर्टिकल्स हैं, हर किसी ने अपने अपने मत आकर हमारे पास रखने का कार्य किया, और उतनी ही शिद्दत उतनी ही ईमानदारी से हर वो सुझाव इन टर्म्स ऑफ टैक्स रिडक्शन जो मुझे मंत्रालय को हम सबको उचित लगा, उसको उतनी ही शिद्दत से हम लोगों ने भी जीएसटी काउंसिल के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया. कई बार माननीय वित्त मंत्री जी से मुलाकात कर भी कई ऐसे विषय हैं जिसको मजबूती से हम लोगों ने उनके संज्ञान में लिया. मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे प्रधानमंत्री ने भी उतनी ही शिद्दत से इस विषय की गंभीरता को समझते हुए न सिर्फ अपना समय दिया, अपने इनपुट्स दिए, बल्कि वो कड़े निर्णय लिए जो संभवतः मुझे लगता है आज़ादी के बाद अगर हम लोग रिफॉर्म्स इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन इस फील्ड में हम लोग देखें, शायद ये पहली बार इतना बड़ा ये रिफॉर्म. और मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आप सबने भी उसको उतनी ही गर्मजोशी से वेलकम किया. अच्छा लगा ये सुनकर कि हम लोग सोच रहे थे कि शायद उतने तक ही रह जाएगा या शायद और बढ़ जाएगा, पर ये कम पे आएगा. मुझे लगता है कि जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड सेक्टर्स में से हम लोग का सेक्टर फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर है, जिसमें अधिकांश चीज़ें 5% और उससे कम के दायरे में आए. और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा कदम है चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. अब उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ से हम लोग को परफॉर्म करने की ज़रूरत है. और आज की इस बैठक का उद्देश्य, जब ये प्रस्ताव मेरे पास आया कि इंडस्ट्री के कुछ साथियों के साथ हम लोग बैठे और बातचीत करें, तो मेरा यहाँ आप लोग के बीच आने का उद्देश्य सिर्फ थैंक यू सुनना नहीं था. अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है, बट साथ ही में अब आप सबसे ये आग्रह करना भी था कि जिस सोच के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी भी हम सबके ऊपर आती है. I do understand that there are concerns in terms of implementation, जो जिन बातों को आपने फ्लैग ऑफ किया. मैं इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप FAQs को रेफर करेंगे, काफ़ी चीज़ों का समाधान उसमें मिलेगा, और उसके बावजूद भी
मैं यहाँ पे मौजूद हूँ आपके हर विषय का समाधान ढूंढने के लिए, बट इवेंचुअली हम सबका अब यहाँ से मिलके लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे इन बेनिफिट्स को हम लोग कंज्यूमर तक लेकर जाए। उपभोक्ता जहाँ डेफिनेटली इसका एक स्ट्रॉन्ग कड़ी है, वहीं साथ ही साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए हमारे किसानों को भी कैसे हम लोग इस रिफॉर्म के साथ जोड़ के उनको कैसे हम लोग बढ़ावा दे सकें, ये कुछ ऐसे विषय है जिसपे हम सबको मिलकर कार्य करना होगा, प्रयास करना होगा। कंज्यूमर्स को कैसे हम लोग राहत दे सकें, कैसे इसके माध्यम से हम लोग क्वालिटी को बेहतर कर सकें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे और ऑर्गेनाइज किया जा सके, कैसे इसको और ज़्यादा फॉर्मलाइजेशन की तरफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर हम लोग आगे बढ़ सके। इन तमाम विषयों पर, और ये मैं आग्रह आप सबसे ही कर सकता हूँ क्योंकि ये क्षमता आप सबके पास ही है कि इन चीज़ों को आप लोग आगे लेकर बढ़ें, और आज यही आग्रह करने आप सबके बीच आए। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग आए। जैसा जिक्र किया कि खुले में घी और ये वो, अब कैसे उसको बेहतर पैकेजिंग के साथ क्वालिटी मेजर्स को चेक करते हुए हम लोग कैसे उपभोक्ताओं तक लेकर जा सकें, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। हमारे किसान, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको बिजनेस समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जितनी भी बुद्धि रखता हूँ उससे बहुत ज़्यादा बुद्धि आपके पास है बिजनेस को लेने की, बट मैं मानता हूँ कि अब धीरे धीरे डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। आइसक्रीम का उदाहरण इन्होंने दिया कि अब धीरे धीरे उसमें हम लोग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डेयरी प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, कैसे और ज़्यादा हम लोग किसानों को इसके साथ जोड़ सकते हैं, कैसे और ज़्यादा उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग किसानों को की मदद कर सकते हैं उनकी व्यवस्था को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में स्थापित करने। ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे मैं चाहूँगा कि इंडस्ट्री आप सब बैठकर इस पे और ज़्यादा चर्चा करें और ज़्यादा मंथन करें। इवेंचुअली लक्ष्य हम लोग का भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, और उसमें मैं ये मानता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर का एक अहम योगदान होने वाला है। ये एक ऐसा सेक्टर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर सेक्टर सैचुरेशन पे पहुंचा है, बट जहाँ पे बाकी सेक्टर्स में ग्रो करने की संभावनाएं संभवतः कम है, वहीं प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अनंत संभावनाएं, और हमारे पास मैन पावर से लेकर हमारे पास जितने भी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, हर वो क्षमता हम लोग के पास है। नेशनली भी 1.4 बिलियन पीपल, एक बड़ी आबादी है जिनकी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग मद्देनजर रखते हुए ग्लोबली भी हम लोग स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन कर सकते हैं। पर उसके लिए अब हम सबको और ज़्यादा मेहनत से काम करना होगा। मेरे प्रधानमंत्री ने जब तीसरी बार शपथ ली तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अब हम सबको और मंत्रिमंडल के अपने तमाम साथियों को कहा था कि अब हमें 3 गुना ज़्यादा ताकत से काम करना होगा, 3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यही आग्रह आप सबसे करूँगा कि अभी तक हम लोग जितनी लगन, जितनी क्षमता, जितनी मेहनत से हम लोग कार्य करते थे, अब हम लोग को उसको और दुगना करना होगा। बड़े लक्ष्यों की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में जब इतना स्कोप है हम लोग के पास, और इससे जो एक सबसे बड़ा कंसर्न मेरा, हमारे देश का, हमारे किसानों का रहता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, वो तस्वीरें हम सबको विचलित करती हैं जब हम देखते हैं किसान सड़क पर अपने उत्पादन को फेंकने के लिए मजबूर होता है। ऐसे में आप सब ही हैं जो आकर उनकी मदद कर सकते हैं। कैसे हम लोग इसको स्पीडली आगे लेकर जाएं, मुझे लगता है इस पर रेगुलर हम लोग को बैठकर चर्चा, मंथन, और मैं पुनः वादा करता हूँ, जब मैंने इस जिम्मेदारी को संभाला था और इनिशियल इंटरेक्शंस आप सबके साथ हुए थे, उस वक्त भी मैंने यही वादा आप लोगों से किया था कि जहाँ जहाँ आप लोगों को तकलीफें आए, समस्या आए, बॉटलनेक्स हो, मैं हूँ यहाँ पर बैठकर उसको क्लियर करने के लिए। इसके बाद भी जितने ऑफलाइन उन्होंने कहे, मैं मानता हूँ खंबाड़ा साहब उसको शेयर करेंगे। एक बार सारे अपने पास ही इकट्ठे कर ले जो भी आपके कंसर्न्स हैं, ज़रूर हम लोग एक एक करके हम लोग उस पर भी हम लोग बैठेंगे। ये एक ऐसा समय है जिसका लाभ हम लोग जितना ज़्यादा उठा सकें, आत्मनिर्भर बनने में भी, मुझे लगता है उस दिशा में भी हम लोग को और प्रयास करना चाहिए।
इस सेक्टर से जुड़े हुए क्या ऐसी चीज़ें हैं जो संभवतः आज भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उस पर हम लोग को और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। संभवतः कोई मशीन होगी, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, कुछ भी ऐसा जो कि आज भी हम लोग दूसरे देश से हम लोग ले रहे हैं। मुझे लगता है ये एक ऐसा समय है जहाँ पर हम लोग इसको भी एक मजबूत अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें, जहाँ पे इससे जुड़े हुए हर स्टेक होल्डर, हर वर्टिकल को हम लोग कैसे आत्मनिर्भर हम लोग बनाए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो, उसका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जिसके लिए हमें किसी दूसरे देश पर हमें निर्भर रहना पड़े। जहाँ तक फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात आती है, किसानों को कैसे हम लोग वो मशीनें संभवतः हो कहीं बाहर से लाता होगा, उसको ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी ये सारी चीज़ें करके महंगा पड़ता होगा, कैसे हम भारत में ही इस व्यवस्था को हम लोग तैयार करें। एंड देन अगेन आई प्रॉमिस आई एम ऑलवेज देयर, जब भी आप कोई ऐसा प्रस्ताव लेकर आएंगे, मुझसे, मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ हो या मेरी सरकार से जुड़ा हुआ हो, इवेंचुअली हम लोग पूरी सरकार एक दिशा में एक साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कहीं पर भी किसी भी विषय को लेकर आपको लगे कि हमें चर्चा करने की ज़रूरत है, हमें उसमें कुछ बॉटलनेक्स हैं उसको क्लियर करने की ज़रूरत है, ज़रूर मैं आपके साथ में बैठूंगा। बस आग्रह आज यही है और ये प्लेज आज कराने के उद्देश्य यही था कि अब हम लोग एक ईमानदार सोच के साथ और एक नेक नीयत के साथ, जिस सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जी ने इतने बड़े रिफॉर्म को धरातल पर उतारा है, अब उसमें परफॉर्म करके हम लोग अपने देश को उस सोच के साथ ट्रांसफॉर्म करें, विकसित भारत 2047 तक जिस लक्ष्य के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ग्लोबली भी अब कैसे हम लोग आगे बढ़ें, उसमें भी हम लोग कैसे हम लोग कर सकते हैं, जो भी आपके सुझाव होंगे। इवेंचुअली भारत कैसे एक ग्लोबल फूड बास्केट बने, ये भी प्रधानमंत्री जी की सोच है और ये क्षमता हम सब में है। उत्पादन में जहां हम लोग अधिकांश चीज़ों में नंबर 1 पे हैं, टॉप में हैं, ऐसे में कैसे उसको ज़्यादा प्रोसेस करके हम लोग ग्लोबली भी हम लोग ऐसे देशों तक अपने खाद्य पदार्थों को लेकर जा सकें जो संभवतः फूड सिक्योरिटी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज के समय का सबसे ज़्यादा कैसे हम लोग हर वर्टिकल में उपयोग कर सकें, इसी चर्चा के लिए आज मैं यहाँ आप लोगों के बीच आया था, यही आग्रह करने मैं आप लोगों के बीच आया था। मैं पुनः चाहूँगा कि इसके बाद जो भी आपके सुझाव हो या आपको लगे कि यहाँ पे अभी भी ये बॉटलनेक आ रहा है या यहाँ पे इस पर हम लोग को क्लैरिटी चाहिए, जैसा मैंने कहा कि FAQ काफ़ी चीज़ों को क्लियर आउट करेगा, बट अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई भी समस्या लग रही है, मैं हूँ, सेक्रेटरी साहब, सब लोग हैं, आप ज़रूर अपनी समस्या, सुझाव, समाधान जो भी है आप उसको शेयर कीजिएगा। मैं एक बार आप सबको भी बधाई देता हूँ क्योंकि ये सोच आपकी थी। अगर आप इस सोच को लेकर नहीं आते तो संभवतः हम लोग भी उतनी शिद्दत से नहीं लगते। पिछले 1 साल में जितना आपने नॉक किया बार बार हर मुलाकात में, आज मुझे अच्छा लगा कल जब मैं खम्बाड़ा साहब से मिल रहा था तो इन्होंने आप ही सबकी भावनाओं को रखते हुए मुझे 1 मिनट का धन्यवाद देने के बाद तुरंत याद, बट जैसे ही वो लेकिन आया इनका तो मैंने इनको कहा कि थोड़ा सा इस मूवमेंट को मुझे भी जीने दे, और जितने लेकिन हैं उन तमाम लेकिनों को भी आने वाले समय के साथ सुलझाएंगे, ये भी मैं आप सबसे वादा करता हूँ। थैंक यू सो मच। इतने शॉर्ट नोटिस में मुझे खम्बाड़ा साहब ने बताया कि आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये दर्शाता है कि आप लोगों ने कितना इन रिफॉर्म्स को वेलकम किया है। सो थैंक यू सो मच। I'll convey this to my Prime Minister. Yes, of course. आप सब उसमें मैं पुनः एक बार आप सबको आमंत्रित करता हूँ। 25 सितंबर से 28 सितंबर तक है, आप लोग ज़रूर आएँ, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करें। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल मार्केट को भी एक्सप्लोर करने का, और साथ ही साथ ग्लोबली नई टेक्नोलॉजी क्या कर रही है जिसको हम भारत में लाकर हम उसको उस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर बन सकें, उसको भी एक्सपीरियंस करने का 4 दिन का ये खूबसूरत समय होगा। B2B की सोच के साथ आइए या सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आइए, बट प्लीज़ आइएगा। आई थिंक यू विल हैव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस।